दिस इज असद अली एंड वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास एक 1 कनाल का कॉर्नर कैटेगरी का हाउस DH इस्लामाबाद में मौजूद है। और इस घर के वाले से मैंने एक बात बताई आप लोगों को, अगर कोई कंपटीशन हो रिगार्डिंग द वेंटिलेशन ऑफ द हाउस कि किस घर की बेस्ट वेंटिलेशन है 1 कनाल की कैटेगरी में, प्रोबेबली ये वाला घर वो कंपटीशन जीतेगा। देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो है वो बताऊंगा रीजंस, सॉरी कमेंट सेक्शन कह रहा हूँ, वीडियो में बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। खैर, सबसे पहले घर का साइड प्रोफाइल देखते हैं। मैं आपको इसकी मेन हाइलाइट्स भी बताऊंगा घर की। सबसे पहले DH2 इस्लामाबाद, नियर टू द मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे ऑन द मेन बुलेवर्ड, लेफ्ट साइड पे 100 फीट वाइड आपको मेन बुलेवर्ड देखने को मिलेगी। घर की जो एलिवेशन है उतनी अच्छी घर की साइड प्रोफाइल है। अच्छा, लोग क्या करते हैं आजकल, एलिवेशन ऐसी बना देते हैं, साइड प्रोफाइल को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से घर जो है ना मार्केट में पिट जाता है। आप ज़रा देखें, बीच में इन्होंने एक आयरन फ्रेम दिया हुआ है जो कि स्टेयर केस से रेलिवेंट है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। स्पेशली जब आप इसको इनसाइड से देखेंगे, अंदर से देखेंगे, सो इट विल लुक वेरी नाइस। और जो वाइब्स दे रहा है इट इज़ गिविंग प्रीमियम वाइब्स। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे स्टोन देखने को मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग कि ये ट्रेवर्टाइन है। ठीक है, और ये स्टोन का नाम आप लोगों को मैं भी दिखाऊंगा, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्चुअल नाम इसका क्या है। बड़ा मुश्किल सा नाम है इटालियन, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका मुझे खुद मेमोराइज करने में जो है ना वो काफ़ी टाइम लगा है। अच्छा जी, साइड प्रोफाइल हम लोगों ने देख ली। इसके साथ साथ सारे पर्सपेक्टिव के वाले से बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो आप लोगों ने फुल देखनी है क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एंड समथिंग जो कि हमने बहुत कम देखी है। वेरी अनकॉमन डिज़ाइनिंग इस घर के अंदर आपको देखने को मिल रही है। सो घर की डायमेंशंस भी थोड़ी सी जो है ना वो आप कह लें कि अनकन्वेंशनल हैं, अनऑर्थोडॉक्स हैं। फ्रंट से ये 70 है, राइट साइड से 100 है, लेफ्ट साइड से ये 90 पूरा है। सो डायमेंशंस काफ़ी डिफरेंट हैं इस घर की। फसाड आप लोग देखें इस घर का, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। डबल हाइटेड एंट्रेंस पॉइंट है। राइट साइड पे हमारे पास कॉकपिट की तरह जो है वो ज़बरदस्त किस्म का एक स्पेस देखने को मिल रही है। लेफ्ट साइड पे जिस तरह क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया हाउस होता है अंदर, वैसी आपको स्पेस देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। और घर में जो इंटीरियर की ख़ास बात है कि सिंपल, सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं घर के अंदर। सो दिस इज़ द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ द हाउस। पाथवेज हमारे पास देखने को मिल रहे हैं और ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट 14 गेज आयरन मेन एंट्री डोर। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आजकल 18-20 गेज लगाते हैं, 16 बहुत कम होता है, 14 तो मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी बार मैंने कब देखा हो, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली हैवी। ठीक है, हम ये डिस्कस कर रहे थे शूट से पहले। सो 2 से 3 गाड़ियों की हमारे पास पार्किंग स्पेस है। ठीक है, वुडन वीनर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे नीचे इसके। यहाँ पे आपके पास सेडान 2 खड़ी हो सकती हैं, क्रॉस ओवर 2 खड़ी हो सकती हैं, हैचबैक 3 खड़ी होंगी प्रोबेबली, यस। और इसके साथ साथ दिस इज़ द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ द हाउस। बहुत ही यूनिक एक एक्सपीरियंस दे रहा है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की ना इसकी एंट्रेंस की वाइब्स आ रही हैं और घर ऑल टुगेदर एक अलग चीज़ है। ठीक है, फिर हम यहाँ से आते हैं और हमारे पास यहाँ पे सिटिंग स्पेस है। सिटिंग स्पेस हमारे पास यहाँ पे, और पिक्चर विंडोज़ आपको थ्रू आउट द हाउस देखने को मिलेंगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी मच अटैचेबल एंड डी अटैचेबल, एवरीथिंग इज़ इन द राइट एक्सेस। ठीक है, फिर हम यहाँ से चलते हैं, फिर हम यहाँ से आते हैं मैट फिनिश में। हमारे पास यहाँ पे नीचे टाइल्स देखने को मिल रही हैं। तो दिस वाज द स्टोन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये क्या है। अगर किसी को इसका नाम पता है तो डेफिनेटली हमें बताए। इटालियन ये आपको स्टोन देखने को मिल रहा है और इसका नाम है चिजल्ड बोटिशिनो। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रेवर्टाइन। तो इनको एक दफ़ा फिर करीब इसके ग्रेन्स दिखा दें स्टोन के। व्हेन आई केम हेयर एंड आई थॉट इट वुड बी फ्रॉम फार अवे दिस वुड बी ट्रेवर्टाइन। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मार्केट में काफ़ी कम आपको देखने को मिल रही है। अगेन ये स्पेस हमारे पास आप समझा कि कोर्ट यार्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लुक प्रोवाइड कर रहा है। और अगेन ये वाला फ्रेम जो है ना स्टेयर केस का, यहाँ से आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा लेकिन अंदर से जाके ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो हम यहाँ से चलते हैं। अभी एक अदर छोटा सा हमारे पास यहाँ पे दरख्त भी है,
तो मैं बात करूँ अगर घर के ग्राउंड फ्लोर की, तो वी हैव गॉट 2 bedrooms ऑन द ग्राउंड अलॉन्ग विद द डाइनिंग स्पेस, अलॉन्ग विद द ड्राइंग स्पेस, अलॉन्ग विद द टीवी लाउंज स्पेस। फिर इसी तरह हम लोग अगर आएँ तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे 3 bedrooms हैं, तो कुल मिला के टोटल इस घर के अंदर जो है वो हमारे पास 5 bedrooms है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द हाउस। रेक्टेंगुलर यूपीवीसी विंडोज़ है हमारे पास मेन एंट्री, और अगर हम मेन डोर देखें तो हमारे पास यहाँ पे वुडन मेन डोर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सबसे पहले लेआउट समझाता हूँ। इस घर का लेआउट समझाना और समझना सबसे क्रिटिकल है। जो इस घर का लेआउट समझेगा, वो उसी को इस घर की वीडियो जो है वो पूरी समझ आएगी। सबसे पहले दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, डबल हाइटेड स्पेस। राइट साइड पे हमारे पास टीवी लाउंज स्पेस है। मैं भी आपको चल के कैमरामैन दिखाता सारी जगह। राइट साइड पे टीवी लाउंज स्पेस है, लेफ्ट साइड पे डाइनिंग और ड्राइंग स्पेस है, बैक साइड पे किचन और 2 bedrooms हैं। एंड दिस इज़ द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। अब हम इसको जो है वो टर्न अराउंड करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो अब आपको बताता हूँ, राइट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस, डाइनिंग स्पेस, इसके साथ लाउंज स्पेस, बाहर जो मैंने आपको स्पेस दिखाई ओपन स्पेस, ठीक है। यहाँ से ज़रा चेक करें इसका व्यू कितना ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। फिर अगेन दिस वॉज माई फेवरेट स्टेयरकेस प्लेस। अब ज़रा देखें उस आयरन फ्रेम की वजह से स्टेयरकेस के लुक में कितना ज़्यादा जो है ना वो एक निखार आ रहा है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। वर्टिकल लाइनिंग्स हैं और इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर अगेन रेक्टेंगुलर विंडो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। टू स्टार्ट अप विद द थिंग, दिस इज द डबल हाइटेड एंट्री पॉइंट। अगेन ऊपर भी विंडो आपको देखने को मिल रही है। मैंने आपको वेंटिलेशन का कहा, ब्यूटीफुल लिट अप। दीज वर द रीजन दैट आई चोज टू से दिस के यार अगर वेंटिलेशन और अगर बात की जाए हवादारी की, तो भाई साहब इस घर का कोई मुकाबला नहीं, कुछ साने नहीं है। तो स्टार्ट विद द थिंग्स, हमारे पास यहाँ पे एक अदद पाउडर रूम दिया गया है। पाउडर रूम में भी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, जो हैंडल्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम है। सिंपल वाला वॉश बेसिन है हमारे पास, पोर्टा का हमारे पास कंसील्ड कमोड है। अब यहाँ से अगर आ जाए तो हमारे पास छोटा सा स्काईलाइट है यहाँ पे ऊपर, जो कि डायरेक्ट एक्सेसिबल है, क्योंकि ये हमारे पास पाउडर रूम बिल्कुल टीवी लाउंज के साथ है। कुछ स्मेल यहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो, टीवी लाउंज में ना आए, तो इन्होंने ऊपर स्पेस दी हुई, मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। सो दिस इज़ वेरी स्मार्ट प्लानिंग। हमारे पास बीच में एक मेन ब्रिज देखने को मिल रहा है विद द टेम्पर्ड ग्लास, ठीक है, जो कि आपको फ्रॉम द ड्राइंग रूम टिल टीवी लाउंज बेडरूम पे लेके जा रहा है। और फिर अगेन एक और ब्रिज है यहाँ से हमारे पास, जो कि आपको फ्रॉम द मेन हाउस टिल द बाय टेरिस वाली ड्राइंग रूम वाली स्पेस पे लेके जा रहा है। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस, ठीक है। राइट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस, डाइनिंग स्पेस, बैक साइड में मैंने आपको बताया था लिविंग रूम स्पेस, बेडरूम्स और किचन। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने लाउंज से। तो लाउंज काफ़ी ज़्यादा ओपन है, क्रॉस वेंटिलेशन है। आप देखें कि एक विंडो हमारे पास लाउंज में यहाँ पे भी है, ठीक है। और व्यू देखें ज़रा, सनसेट हो रहा है, खूबसूरत किस्म का व्यू है। फिर एक स्पेस हमारे पास यहाँ पे भी है, और ये आपका पूरा जो है ना वो पिक्चर विंडो इसकी ओपन हो जाती है। आप यहाँ से डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट लिया था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी घर का। फिर हम यहाँ से आते हैं कि छोटी सी मीडिया वॉल है हमारे पास। अगेन हमारे पास यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल रहा है। ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द डाइनिंग स्पेस एंड वी हैव गॉट द ड्राइंग रूम स्पेस। तो हमारे पास यहाँ पे ये डाइनिंग स्पेस है, ठीक है। और हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गार्ड इस वक्त सो रहे हैं घर के, रमज़ान है। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं। अगेन ड्राइंग इन्होंने यहाँ से भी रास्ता दिया हुआ है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके कोई ऐसे मेहमान जो आप डेफिनेटली फैमिली में नहीं लेके जा सकते, या जो ऐसे मेहमान हैं आपके जो कि आपके आउटसाइडर्स हैं, तो आप उनको यहीं से डायरेक्ट एक्सेस करवा सकते हैं। एक अदद शैंडलर है सामने, वॉलपेपर और खूबसूरत किस्म की हमारे पास स्क्वाड्स की घड़ी यहाँ पे लगी हुई है, जो कि मुझे बड़ी सी लग रही है यार। मैं ऑनर से पूछूंगा कहाँ से मंगवाई है अपने घर के लिए, ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ से। फिर अगेन यहीं से हमारे पास डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग स्पेस भी अगेन काफ़ी वेल लिट अप है, रेक्टेंगुलर विंडो और बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू आ रहा है। हमारे पास ऊपर शैंडलर और कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, ये आपका प्रेयर रूम भी बन सकते हैं, जानमाज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर यहाँ से आते हैं तो हमारा लिविंग रूम हो गया, हमारा ड्राइंग रूम हो गया, हमारा डाइनिंग हो गया। वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर अगेन ये हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, किचन। किचन भी बहुत ही अच्छा है विद द वर्किंग किचन एंड द बेस्ट थिंग, बल्कि मुझे हमजा भी बता रहे थे कि भाई ये चेक करें, ये गेम को उठा रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। सम पीपल वुड से कि थोड़ा सा फंकी कलर है, लेकिन यार होना चाहिए ना, मुख्तलिफ होना चाहिए, बस होगी ये सादी सादी चीज़ें देख के, ठीक है। गोल्डन इसके अंदर जो है वो इसके कुछ आपके वाले के डॉट्स हैं। फिर अगेन डबल कैबिनेट्स हैं और दिस इज़ हाई ग्लॉसी शीट, ठीक है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की, और ये आपकी मशीन के साथ यहाँ पे बाइंड हुआ है, ठीक है। हमारे पास हुड है, इंडक्शन स्टोव है, ठीक है। इंडक्शन स्टोव को यार प्रमोट करना चाहिए, गैस से जान छुड़वाएं। गैस वैसे ही आगे पाकिस्तान में गैस का कोई फ्यूचर नहीं। अगर लगता है किसी को यार गैस का फ्यूचर है पाकिस्तान में, तो ये आपकी भूल है, कोई बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पे वॉश बेसन, मिक्सर, माइक्रोवेव, ओवन, अगेन एक छोटी सी विंडो। तो अभी तक आप लोगों ने घर के लेआउट प्लान के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि यार असद भाई लेआउट प्लान कैसा लगा आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग घर अच्छा बना देते हैं, लेआउट प्लान में फेल हो जाते हैं। मुझे पता है इस घर पे भी लोग क्रिटिसिज्म करेंगे बहुत ज़्यादा कि जो घर डायमेंशन इक्वल नहीं होता उसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट बनता है, इसी तरह का बनता है। तो मैंने कमेंट सेक्शन इससे पहले भी देखा है, लोग बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं। तो क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। आप लोग बताएं कि क्या फ्लॉज हैं ताकि उसको देख के आगे भी इसमें फ़ायदा लिया जा सके। वर्किंग किचन आ गया, वॉशिंग मशीन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, अगेन डबल कैबिनेट्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपका गैस स्टोव है, हुड है, ठीक है, वॉश बेसिन, मिक्सर और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। सो हमारे पास दिस इज प्रोबेबली यस इट इज़ स्लाइडिंग डोर, ठीक है, अगेन प्योर वुड के साथ बना हुआ है। कोई चीज़ इस घर के अंदर सेमी सॉलिड नहीं है। सो ये चीज़ अगर आप लोग देखें तो बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स के यार ये वॉलपेपर है, ठीक है, ज़रा करीब भी ले आएँ। लेकिन जब आप इसके बहुत ही ज़्यादा करीब जाएंगे तो आप ये देखेंगे दिस इज़ नॉट अ वॉलपेपर। प्रॉबेबली ये एक वॉल की बेस बनाई गई है और उसके ऊपर ये कुछ टेक्सचर नुमा चीज़ की गई है जो कि इनग्रेव हुई है बाहर वाली साइड पे। सो इट इज़ समथिंग न्यू। ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में अगर किसी को इसकी नॉलेज हो, ये क्या चीज़ है। इट इज़ लुकिंग नाइस, लेकिन अगर आप दूर से देखो तो ये वॉलपेपर ही लग रहा है, ठीक है। तो 2 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड पे हैं और इसी तरह 3 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, तो बेडरूम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ से हम लोग। अगेन 2x4 की हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश में टाइल्स हैं, वेंटिलेशन वेल लिट अप लाइक ऑलवेज दिस हाउस हैज बीन, रिपीट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अगेन द बेस्ट थिंग इज़ यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेस है, यहाँ से आप डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अगेन वही जगह जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट बिकॉज दिस इज़ द मेन बुलेवर्ड, although it's DHA, but at the end of the day it's Pakistan, so there should be some electric fence. This is what I believe they should have installed it. लेकिन चलें जो ले तो उसके बाद आप इंस्टॉल करवा सकते हैं और मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी अपनी टीम भी जो है वो इलेक्ट्रिक फेंस प्रोवाइड करती है, तो घर भी हमसे लें, फेंस भी, बल्कि आप घर लें फेंस फ्री में लगा देंगे आपको, ये मेरी तरफ से ऑफ़र है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग और अगेन सीलिंग वर्क काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है और अगेन हमारे पास यहाँ पे एक अदद इन्वर्टर फ़ैन देखने को मिल रहा है। स्विचेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये देखें 1 2 3 4 5, तो सलूट पेश करता हूँ ऑनर को घर के, क्योंकि उनको पता है कि आजकल की जनरेशन की जो है ना वो सांस ज़रूरी नहीं है, खाना ज़रूरी नहीं है, पानी ज़रूरी नहीं है, स्विचेस वगैरह ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये स्विचेस नहीं होंगे तो जान जो है ना वो जा भी सकती है। तो आ जाए हमारे पास यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट है, अगेन वेरी फाइन क्वालिटी है हमारे पास। यहाँ पे ज़रा करीब आए, ठीक है। और अगर हम अंदर से भी देखें तो हमारे पास फिनिशिंग अच्छी है और हैंगिंग स्पेस है। लाइट होनी चाहिए थी, प्रॉबेबली सेंसर कंट्रोल लाइट होती है, ठीक है। काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। वॉशरूम में आ जाते हैं। जकूज़ी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कंसील्ड कमोड है हमारे पास, अगेन मैट फिनिश में स्टोन देखने को मिल रहा है। मराची का हमारे पास यहाँ पे वैनिटी केस, LED लिट अप मिरर है हमारे पास यहाँ से, ठीक है, जो कि इस वक्त प्रॉबेबली शायद ऑन नहीं है। यस, अभी ये ऑन हुआ है, ठीक है जी हाँ। और अगेन शॉवर कैबिन सेपरेट हमारे पास देखने को मिल रहा है, बीच में सोप वगैरह की जगह है और इसके अंदर एक्सेसरीज प्रॉबेबली पोर्टा की यूज़ हुई हैं। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं। सो जो YouTube की वीडियो होती है वो डेफिनेटली लंबी होती है। कुछ लोग कहते होंगे कि यार 30 मिनट तक चली जाती है। मेरी कोशिश होती है कि यार हर चीज़ को ना इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे आप लोग हमारी देखते रहते होंगे। शॉर्ट वीडियो पे वो बात नहीं होती जो कि आपकी लॉन्ग वीडियो में आप एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगेन पियानो बटन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी विंडोज़ उन्होंने दी हुई हैं और ये वॉलपेपर बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ग्रेन्स काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर। और वॉलपेपर लगाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर कैमरा मैन एक चीज़ को फोकस कर पाएँ, वो बीच में थोड़ा सा वॉलपेपर का एक जोड़ है जो कि थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो जो आपका लगा रहा हो वॉलपेपर उसको कहें कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा करे तो आप फिर उसकी जो है ना वो पैसे काट लें, ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ से आ जाते हैं तो वही मराची का सेट, ठीक है। बाकी कंसील शावर, कंसील कमोड, बाकी हमारे पास यहाँ पे शॉवर स्पेस, मुस्लिम शॉवर,
मुस्लिम शॉवर को मुस्लिम शॉवर क्यों कहते हैं ये बताएं, हिंदू शॉवर क्यों नहीं कहते, ये क्या बात है? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बता देना कि जी मुस्लिम शॉवर को मुस्लिम शॉवर ही क्यों कहा जाता है। क्रिश्चियन शॉवर भी कह सकते हैं, हिंदू शॉवर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुझे इस पर बताएं, रोशनी डालें। कैमरामैन आपको कुछ अंदाज़ा है इस चीज़ का? अंदाज़ा है तो बताएं। इंडिया में बाथरूम नहीं होते। अच्छा, इंडिया में बाथरूम नहीं होते, सही है, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम शॉवर कहते हैं इसको, ये क्या लॉजिक हुई? पाकिस्तानी यू नो दे डोंट गेट अवे एनी अपॉर्चुनिटी टू ट्रोल इंडिया, ठीक है। खैर हमारी मोहब्बत है उनसे इतनी ज़्यादा। ये बात सच सच बतानी है, इंडिया यार हमसे ना हर फील्ड में आगे जा चुका है। इट इज़ वेरी सैड। आप क्रिकेट देख लें, आप IT देख लें, आप पॉलिटिक्स देख लें, आप मिलिट्री देख लें, इट इज़ अ सैड रियलिटी। दिस इज़ व्हाट इट इज़। खैर हमारा ये अभी पैराडाइम से हम बाहर जा रहे हैं, तो अभी यहाँ से हम जाते हैं टुवर्ड्स द जी फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। अभी आप कहेंगे ऐसे पक पक करके सर तो आप खा चुके हैं, प्राइस नहीं बताई, तो प्राइस बता देते हैं। 12.5 करोड़ घर की आस्किंग प्राइस है। DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद, और ये वाली जगह ना मुझे बहुत पसंद है। फिर बता देता हूँ, 12.5 करोड़, 1 कनाल का घर, कॉर्नर कैटेगरी, नॉन फर्निश्ड। प्रॉबली घर को डाल देना चाहिए A+ कैटेगरी में। A+ में डलता है यार, मतलब टाइल्स अच्छी हैं, टेम्पर्ड ग्लास दिया हुआ है, किचन डबल कैबिनेट्स हैं, फिर इसके साथ साथ हमारे पास सॉलिड डोर्स देखने को मिल रहे हैं। फिर एलिवेशन घर का काफ़ी अच्छा है। फिर मराची के और ग्रोही के यहाँ पे जो हैं वो सेट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। फिर कैनन का हुड है, फिर अंदर वो कैनन के वो आपके माइक्रोवेव ओवन वगैरह, कोरियान के काउंटर टॉप्स हैं। तो फिर यही होता है ना A+। फिर और क्या हो, फिर यहाँ पे हम कोई वो चलें छोड़ें, आ जाए ऊपर चलते हैं यहाँ से हम लोग। तो 12 करोड़ 50 लाख ये था जी वो पैसेज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है ये भाई कैसा है, और इट इज़ अ नाइस आइडिया। इसका मकसद पता है क्या, जो स्टेयर केसेस होती हैं वो बिल्कुल ना दरबनुमा बन जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेयर केसेस बिल्कुल बंद हो जाती हैं चारों तरफ से, वो मज़ा नहीं करती। वो स्टेयर केसेस बिल्कुल मज़ा नहीं करती, अंधेरा होता है। तो इस स्टेयर केस में अंधेरा नहीं है। वन मोर थिंग दैट आई वुड हैव लाइक्ड, अगर यहाँ पे होता, मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पे हैंडल्स होते और किसी तरह ओपन हो जाता, तो बाहर से ताज़ा हवा जो होती है वो अंदर आती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट वुड हैव बीन अ नाइटमेयर फॉर द हाउस होल्ड्स की अगर ताज़ा हवा अंदर आती। बाहर रोड है, पीछे कच्ची मिट्टी है, तूफान सारा घर अंदर से मिट्टी हो जाता, ठीक है। सो दिस इज़ द स्पेस। भाई साहब कुछ बोलूँ यहाँ पे? पहले आप लोग 5-10 सेकंड देखें ज़रा इसको, मैं खामोश हो जाता हूँ। अच्छा जी, रिज्यूम करते हैं। पता चला कि नीचे कैमरामैन साहब के साथ वो ड्रोन भी रेडी है, तो क्या ड्रोन शॉट ले लिए जाए वीडियो के दौरान ही, ताकि ऑडियंस देखे हम ड्रोन शॉट कैसे लेते हैं। ले लें, लेकिन मेरा जो माइक है जिसने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है वो हाँ इसमें रिकॉर्ड हो सकती है, आप भी मुझे दे दें। सो व्यूअर्स, थोड़ा सा आप लोगों को शायद ऑड लगे, तो ये ड्रोन शॉट रेडी है, मैं इसको मिस नहीं करूँगा। बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों ने देखने कि हम ड्रोन शॉट जो घर के इंट्रो में आया है वो कैसे आया है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी साइंस भी बता देता हूँ। सो इट इज़ आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन सम टाइम कर लेना चाहिए जी। आप लोग अपने घर वाली बात है, मैं तो ऑडियंस को अपनी फैमिली समझता हूँ। तो ये जी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डर नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि ड्रोन है हमारे पास यहाँ पे, फ़ोन में मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ड्रोन में डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो वो वहाँ से नीचे उसको रिकॉर्ड करेंगे और मैं यहाँ से रिकॉर्ड करूँगा। तो बेसिकली ये शॉट इस तरह लिया जाता है, और जो यंग क्रिएटर्स हैं उनको भी ये बात बता रहा हूँ ताकि उनको जहन में रहे। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ये शॉट याद रखना कि भाई कौन से वाला मिस ना हो जाए बाद में, ठीक है। तो अभी कैमरामैन साहब जाएंगे यहाँ से अंदर, क्योंकि फिर आप कैमरे में आएंगे, तो मैं ये शॉट ले लेता हूँ। चले जी, स्टार्ट करें। आप ये पहले वर्ल्ड फेसबुक में ले रहे हैं कि यूट्यूब में ले रहे हैं? पहले आप फेसबुक वाला लें। ये चलें यूट्यूब वाले ले लें। तो अभी जो है वो जस्ट अ मिनट, ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा जी, इस घर के वाले से, हाँ जी एक सेकेंड,
दोबारा स्टार्ट करें। अच्छा जी, इस घर के वाले से मैं एक बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर कोई कंपटीशन अराइज किया जाए फॉर द सेक ऑफ वेंटिलेशन, तो दिस हाउस विल विन दैट कंपटीशन थ्रू आउट द पाकिस्तान। हो गया, सही शॉट आया, जरा शॉट देखें। तो ये वाला हमारा वो फेसबुक का शॉट जो कि इंस्टाग्राम पे जाएगा, टिकटॉक पे जाएगा और इसके साथ फेसबुक पे जाएगा, ठीक है। और अभी हम लेते हैं यूट्यूब का शॉट जो कि इसी वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ज़रा ड्रोन वापस ले आएँ, तो हम ये ले लेते हैं। इट इज़ अ बिट इररेलेवेंट, मुझे थोड़ा सा टैकी भी लग रहा है यार, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, लेकिन रमज़ान है, रोज़ा है, वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। लेकिन आप कहेंगे जी आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर भाई इस चक्कर में। तो खैर अब यूट्यूब वाले पे आ जाते हैं। फेसबुक वाला सही हो गया, चेक कर लिया आपने? चलो शॉर्ट करने के बाद रिव्यू भी करते हैं, ये ना हो घर जाके पता चलता है शॉर्ट आई नहीं अच्छा। चला जी, रेडी। अच्छा जी, इस घर के वाले से मैं एक बात शॉर्टी से कह सकता हूँ, अगर कोई कंपटीशन अराइज किया जाए रिगार्डिंग कि यार घर की वेंटिलेशन कैसी है, तो दिस हाउस विल विन द कंपटीशन थ्रू आउट द पाकिस्तान। डन, ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक, आई एम सो सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। वीडियो सेव कर लेते हैं इसकी। सो अगेन कॉर्नर कैटेगरी फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं, सारी बातें छोड़ें। 3 बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, बाहर टेरेस है, हम लोग अभी लॉन्च के टेरेस पे खड़े हैं। उसी तरह का लेआउट प्लान है जो आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा, ठीक है। अगेन मेन बुलेवार्ड 100 फीट वाइड। ये टेम्पर्ड ग्लास बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा नाजुक भी लगता है यार। वो बच्चे बदतमीज़ से हमारे, तो वो पंजाब के भी हमारे हमजा भाई हैं, इनके भी पठान माशाल्लाह बड़े तगड़े होते हैं, बच्चे शैतान होते हैं। ये कैसे टिकेगा यार यहाँ पे? ये हमारे पंजाबी बच्चे भी बड़े तगड़े होते हैं, आई डोंट नो। हाँ जी, सेफ्टी पिलर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी दिल घबराता है, क्योंकि देसी माइंडसेट है ना, हम लोग देसी लोग हैं। चलें आ जाए अंदर यहाँ से। तो अगेन वॉलपेपर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वेरी डिसेंट वॉलपेपर। वेंटिलेशन और मेरे ख्याल से जो रोशनी का जिक्र है ना, मैं बंद कर देता हूँ इस घर के वजह से, बहुत हो गया ये चेक करें। ये घर में टेरेसिस की ना भरमार है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये व्यू चेक करें, शाम को बैठे हों, चाय पी रहे हों बेगम के साथ, तो क्या ही बात है। और मुख्तलिफ यूनिक एंगल से आपको इस घर का हम लोग कभी करवा रहे हैं। तो भाई साहब, इस घर पे मुझे 100 के व्यूज़ चाहिए यार, 100 के व्यूज़ चाहिए। और ये घर भाई सेल करो, बस 100 के नहीं 500 के व्यूज़ आ जाए, 500 सिर्फ आ जाए व्यूज़, लेकिन घर परचेज़ करना है आपने। और ये मेरी गारंटी है कि अपना घर.pk से आप लोग घर परचेज़ करेंगे तो आपको मिनिमम पॉसिबल प्राइस में भी देंगे, और हम आप लोगों को कुछ सरप्राइज़ भी देंगे। वो घर ख़रीदने भी होता है, वो सिर्फ हम लोग देंगे और कोई कंपनी नहीं दे सकती आपको। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अगेन दिस वॉज द प्लेस जहाँ से हम ऊपर आए, थोड़ा सा आप पीछे जाएँ। ये हमारे पास डबल हाइटेड एंट्रेंस पॉइंट, स्टेयरकेस स्पेस, लाउंज हमने देख लिया, अंदर ड्राइंग रूम है हमारे पास, बैक साइड पे 3 बेडरूम्स हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉबेबली एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं, या क्लॉकवाइज चलें, बल्कि क्लॉकवाइज चलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह आते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अगेन फिर टेरेस आ गया, एक टेरेस ख़त्म नहीं होता तो दूसरा टेरेस जो है ना वो आने के लिए बेताब होता है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और ये देख लें आप लोग। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम स्पेस और ये छोटू सा टिकी पैक स्टोर रूम है, ज़रा देख लें। स्टोर रूम है लेकिन ख़तरनाक है, थोड़ा ख़तरनाक है, शरारती बच्चे यहाँ पे जो है ना। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे राइट और लेफ़्ट साइड पे वॉकिंग क्लोजेट्स हैं, ठीक है। और इसमें हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट यूज़ की गई है। और इसको हम यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। कलर इसका बड़ा यूनिक है, फौजी कलर है जी, ग्रीन, ठीक है। खैर आ जाएं, इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं बोलते। शॉवर कैबिन हो गया जी, जकूज़ी हो गया हमारे पास यहाँ पे। और अच्छा ये बताएं कि ये शॉवर कैबिन से क्या ऑब्सेशन है? अब ये ग्लास लगा हुआ है तो उसके बगैर भी तो ना आ सकते हैं, अगर ये ना भी हो। क्या ये ड्रामेबाजी क्या? ये हम पाकिस्तानी ना गोरा बनने की ना पूरी कोशिश करते हैं फेक तरीके से। क्यों? लेट्स अज्यूम अगर नहीं भी है, शॉवर लगा होता तो नहीं ना आ सकते। अब बताएं, नहा तो सकते हैं, बस ये हमारे कहीं वो हमसे जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं असल में शॉवर कैबिन चाहिए, शॉवर कैबिन चाहिए, ठीक है जी। फिर पैसे भी नहीं उसके पे करने, एक्स्ट्रा पैसे मांगो वो भी नहीं पे करने। तो यहाँ से आ जाएं। तो अभी बेडरूम नंबर 1 देख लीजिए। अगेन यहाँ पे स्विचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, क्या बात है, मज़ा आ गया। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं तो क्लॉकवाइज शुरू किया था, लाउंज, इसके साथ बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, फिर हम आते हैं आगे। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2।
अगेन वॉलपेपर है सामने, साइड पे घर है, ठीक है, और अटैच वॉशरूम है यहाँ पे। कंसील शावर कैबिन, मराची का सेट, LED लिट अप मिरर, अगेन वॉक इन क्लोजेट, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो चीज़ एक्सप्लेन होगी उसको दोबारा एक्सप्लेन करना मकसद नहीं है। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस एंड स्टोर रूम यहाँ पे भी नहीं, दिस इज़ द किचन। इंडक्शन स्टोव है, मिनी किचन इट आपको देखने को मिल रहा है ये, और टाइल मज़े की है ये वाली, काफ़ी यूनिक लग रही है। इंडक्शन स्टोव है हमारे पास यहाँ पे, वॉश बेसिन और मिक्सर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। पीछे फ्रिज की जगह है, तो यहाँ से चलते हैं और दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन टेरेस यहाँ पे भी है, राइट साइड पे वॉलपेपर है, आगे पीछे आबादी काफ़ी है यार, काफ़ी ज़्यादा आबादी है। और अभी मैं सामने घर पे देख रहा हूँ, मैं कैमरामैन से ये नहीं कहूँगा कि वो जूम करें, लेकिन आप कैमरा मेरी तरफ करें, लेकिन मैं आपको कुछ बात कहता हूँ। अभी घर पे मैं देख रहा हूँ सामने कुछ कच्चे बनियाने जो हैं वो लटक रही हैं, ठीक है, वो टेबल के ऊपर। तो कपड़े सुखाने के लिए सेपरेट जगह होती नहीं, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। एक हज़ार चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, ये चीज़ ना किया करें, ठीक है। ये हमारे घरों से एलिमेंट्री फील्ड है, तो आप लोगों को बताना जो है वो ज़रूरी पड़ता है। मैं अगर जूम इन करके दिखाऊँ फिर वो गलत बात है। तो ये मैंने कई बार देखा, लोग कपड़े ऐसे टांगे होते हैं, अजीबो गरीब लगता है। सो ये नहीं किया करें। अगेन मिरर है हमारे पास यहाँ पे, 4 डोर कबर्ड है, अटैच वॉशरूम, शॉवर कैबिन, कंसील्ड कमोड वही सेट, फिर उसके साथ वही LED लिट अप मिरर, और बस रिपीट नहीं करूँगा। तो 12.5 करोड़ का भाई साहब घर है जी, DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर, कॉर्नर कैटेगरी का। होपफुली मैंने ठीक तरीके से एक्सप्लेन की होंगी चीज़ें। कोशिश ये होती है कोई चीज़ ओवर एग्जेजरेट ना की जाए और हर चीज़ को मेरिट पे ला के डिस्कस किया जाए। घर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैंने आपको बताए शुरू में, वीक पॉइंट्स भी बताए हैं। अब एनालिसिस आप लोगों ने करना है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। यहाँ से चलते हैं जी रूफ टॉप पे, रूफ टॉप को एनालाइज कर लेते हैं। छोटी सी मुमटी है, डेफिनेटली सर्वेंट रूम भी होगा। अच्छा जी, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसका रूफ टॉप, ठीक है। एक है विदाउट पैराफिट वॉल, एक है विद पैराफिट वॉल। RCC वाटर टैंक है, शाम ढल रही है, बल्कि सूरज नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने अच्छी बात ये की है कि ये वो एरिया जहाँ पे पैराफिट वॉल है, बच्चे वगैरह जाएंगे तो सेफ़ रहेंगे, लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे अगर आप जाएंगे, बच्चे जाते हैं तो उनके लिए अनसेफ़ है। वजह कि कोई पैराफिट वॉल नहीं, और पैराफिट वॉल ना होने की वजह ये है कि जो डिज़ाइन है घर का वो इस तरह का, अगर पैराफिट वॉल देंगे बाहर से तो इसकी लुक ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ सीमलेस डिज़ाइन, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, तो उन्होंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए ये चीज़ की है। सो अप्रिसिएशन के इन्होंने यहाँ पे डोर दी, अगर इनाम भी देते तो कोई बच्चे गिर विर सकते हैं। सो दिस इज़ द फुल वीडियो, 12.5 करोड़ 1 कनाल कॉर्नर कैटेगरी हाउस। और आप में से किसी ने भी परचेज़ करना हो या इस तरह के घर की कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर सर्विसेज भी चाहिए हो तो अपना घर.pk की इन हाउस ये सारे सर्विसेज हैं। दिस इज़ द शॉर्ट टूर, सॉरी दिस इज़ द फुल टूर। और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।